फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोग प्रेग्नेंट हो या आपका सिजेरियन डिलीवरी हो चुका है। कुछ चीज़ें आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक मदर का रिकवरी, उसके स्टिचेस का हीलिंग, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है, कुछ सच्चाई है, कुछ रियलिटी है जो आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। सो फैक्ट्स अबाउट रिकवरी आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी। क्या क्या फैक्ट्स है याद रखो ऑल ऑफ यू। सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपके जो स्टिचेस का हीलिंग होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, बिकॉज इंटरनल हीलिंग भी होना चाहिए। इंटरनल स्टिचेस भी है और बाहर भी स्टिचेस है। अगर आपको बाहर के स्टिचेस में पेन है, पस है, पानी लीक हो रहा है, ओपनिंग है, अंदर का मांस दिख रहा है या ब्लीडिंग हो रहा है, इसमें से अगर कुछ भी हुआ तो आपको आपके डॉक्टर से एक बार बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या आपको लगे कि उस स्टिचेस के आसपास फाउल स्मेल आ रहा है, तो आप लोगों को जानना है कि शायद से कुछ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन है और आपको डॉक्टर को एक बार दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा चीज़, रिकवरी थोड़ा स्लो होने की बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, बिकॉज आपको स्टिचेस डीप है, वो थोड़े से पेनफुल है और वो एरिया थोड़ा सा टेंडर होता है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग जो आप लोगों को याद रखना है। दूसरा चीज़, योर मूवमेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड। सिजेरियन डिलीवरी के बाद आप यूजुअली पहले 2 या 3 दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव मूवमेंट्स नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से भी आपका रिकवरी थोड़ा सा स्लो होता है। तीसरी वजह, योर फूड एंड डाइट। एक्चुअली आप लोग खाना खा रहे हो क्या? तो नहीं खा रहे हो। सो सिजेरियन डिलीवरी के बाद यूजुअली आप लोग को आईवी मतलब सलाइन के थ्रू खाना दिया जाता है। आई वोंट कॉल इट अ खाना, बट यस, डॉक्टर आपको सलाइन के थ्रू न्यूट्रिशन सप्लाई दे रहा है, बिकॉज डॉक्टर को 2 चीज़ें चेक करनी है। आपके यूरिन की जगह पे जो नली लगाई हुई है उसमें से आपका यूरिन कलेक्ट हो रहा है, तो आप कितना यूरिन पास कर पा रहे हो। क्या आपके यूट्रस का जो मूवमेंट्स होता है, पेट के अंदर के मूवमेंट्स, बावल मूवमेंट्स, जो यूजुअली डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के पेट के ऊपर चेक करता है, क्या वो मूवमेंट्स सेट हो रही है। तीसरा चीज़, यूट्रस का फर्मनेस, क्या यूट्रस अपनी जगह पे जाके फर्मली सेट हो रहा है। ये सब चीज़ें जब तक सेट नहीं होती है तब तक डॉक्टर आपको प्रॉपर खाना शुरू नहीं कर पाता है। और बिकॉज खाना शुरू नहीं हुआ है इसीलिए थोड़ा बहुत इंटरनल वीकनेस, थोड़ा बहुत ज़्यादा प्यास लगना, थोड़ा बहुत वीकनेस फील होना। बहुत सारे मदर्स का इनफैक्ट ये भी फीलिंग होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग शुरू नहीं हो पाता है फुल फ्लेज, बिकॉज बैठने में दिक्कत है, हिलने में दिक्कत है, खाना नहीं जा रहा है। एंड वेयर इज द साइंस सेज, सिजेरियन के बाद आपका रिकवरी बहुत फास्ट और स्पीड अप हो सकता है अगर आप लोग ब्रेस्ट फीड जल्दी से जल्दी शुरू करो तो रिकवरी के ये भी एक फैक्ट है कि इन सब चीज़ों की वजह से आपका रिकवरी डिले होता है। नेक्स्ट थिंग, सेल्फ मोटिवेशन। अगर कोई मदर को कोई फील है कि बाबा मैं फेल हूँ या मेरे से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाया, वो सीजर से खुश नहीं है या बच्चे के जेंडर को लेके खुश नहीं है, तो बहुत बार मदर का जो स्टेट ऑफ माइंड है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपका सिजेरियन सेक्शन के बाद का रिकवरी कैसे होगा। सिजेरियन के बाद फास्टेस्ट रिकवरी आप लोग कैसे अचीव कर सकते हो उसके रिलेटेड वीडियो में यहाँ पे लिंक कर रही हूँ। उसके साथ सीजर के बाद अगर आपके स्टिचेस में खुजली हो रहा है, पेन हो रहा है, सेंसिटिविटी के जैसा खिंचाव हो रहा है, तो उसके रिकवरी का वीडियो भी मैं यहाँ पे लिंक करी हूँ। तो ये कुछ बहुत बेसिक फैक्ट्स है। अगर इस फैक्ट्स को आप लोग समझ के आगे चलोगे तो आपका सीजर के बाद का रिकवरी होने के लिए क्यों टाइम लग रहा है ये आपको पता चलेगा। बाय द वे, कुछ बहुत सिंपल टिप्स जिसके आप लोग आपके रिकवरी को थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हो। पानी बहुत ज़्यादा पियो, डॉक्टर ने बताया हुआ वैसे स्लोली खाना इंट्रोड्यूस करो, और एक बार नॉर्मल खाना शुरू होने के बाद न्यूट्रिशनली हेल्दी सब कुछ खाओ। जैसे आप लोग फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हो, बहुत सारा पानी ले सकते हो, रोटी सब्जी दाल चावल ये सब चीज़ें खा सकते हो। आप लोगों को याद रखना है नेचुरल लेग्जेटिव्स आपके डाइट में होने चाहिए, जैसे कि पपाया से आपका पॉटी स्मूथ होने में हेल्प होता है, और जिसकी वजह से आपको डिलीवरी के बाद जो कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ होता है वो कम होता है। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ तो आप थोड़े फ्रेश फील करते हो, आपका पॉटी स्मूथली होता है, खाना डॉक्टर जल्दी शुरू करता है, और अल्टीमेटली आप लोग का रिकवरी भी फास्ट होता है। हर बार खाना खाने के बाद कमरे में घूमो। इनफैक्ट देयर वाज वन गर्ल फ्रॉम यूके जिसने मुझे फ़ोन करके बोला कि श्रेया 8 दिन हो गए हैं और मुझे पॉटी का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है सिज़ेर के बाद। तो मैंने उसका पूरा खाना सुनने के बाद बोला, अरे वाह,
अब तो प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन होने वाला ही खाना खा रहे हो। तो आप लोगों को याद रखना है, लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, पपाया, बहुत सारा पानी, सुबह उठने के बाद गुनगुना पानी, उसमें 2 ड्रॉप घी। ये चीज़ें आप लोग डिलीवरी के बाद अगर लोगे तो आपका रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो और आपका रिकवरी सुपर फास्ट करो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. Do subscribe to My Duja, like and share. Thank you and bye.